वो असैसिन सियोटा से शांत होने का इशारा करता है और सियोटा इसे देख के सोच रहा होता है कि ये कौन है। ये एक असैसिन लगता है, मगर ये यहाँ पे क्यों आया है? अगर ये मेरे को मारने आता तो ये इन रस्सियों को नहीं काटता। और तभी वो असैसिन वहां से सियोटा को भाग जाने का इशारा करता है और सियोटा इसे देख के सोच रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि ये मुझसे जाने के लिए कह रहा है, मगर क्यों? और तभी वो पीछे पलट के कहता है, क्या तुम्हें मास्टर म्योंग ने भेजा है? और दिखाया जाता है कि इतनी देर में वो असैसिन वहां से चला गया होता है और सियोटा उसे इधर से उधर देख रहा होता है। और तभी वो सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं सरवाइव हूं, कि ऐसा लगता है कि मैं बच गया। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है म्योरोंग को, जो कि वहां बैठ के रो रही होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि व्हाइट टाइगर, तुम सच में मुझसे इस तरीके से झूठ बोलते रहे? और वहीं इस बात को सुन के पापा कहती है कि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हिचक रहा था। और इस चीज को सुन के म्योरोंग पापा को देखने लग जाती है, तो पापा खांसते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट है, कि सच में मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, कि उस आदमी की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं कि अगर तुम उनको एक हाथ का इशारा कर दोगी तो वो तुम्हारे लिए मर जाएंगे, मगर वो बंदा तुमसे रूड तरीके से बोल रहा था। और तुम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो कि इस तरह की एक कंट्री साइड के मार्शल एकेडमी के डिसाइपल से। और इस बात को सुन के म्योरोंग वहां गुस्से में खड़ी होती है और वो कहती है, पापा। तो इस चीज को सुन के पापा वहां डर जाती हैं और कहती हैं कि सच में तुमने मुझे डरा दिया। तो म्योरोंग कहती है, तुम जो सोच रही हो वो तुम यहाँ कह सकती हो, कि वो कोई ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। अगर तुमने उसकी दोबारा से इंसल्ट किया तो सच में तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। तो इस बात को सुन के पापा कहती है, यहाँ तक कि तुम खुद उसको पहले से ही इंसल्ट कर रही हो। तो इस बात को सुन के म्योरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैं करूं या कोई और करे, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो पापा कहती है कि हाँ, मैं समझ गई कि अब मैं बिल्कुल चुप हूं, और ये बूढ़ी औरत अब क्या ही कह सकती है, कि अब मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूं। पर जब यंग मिस छोटी थी तो वो सच में हर समय यही कहती रहती थी कि जो पापा है मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, मगर अगर मैं उस आदमी से कंपेयर करूं तो ऐसा लगता है कि ये जो बूढ़ी औरत है वो सच में बेकार हो गई है, कि सच में वो मेरी क्यूट मिस कहाँ चली गई, मेरी लिटिल मिस। और तभी म्योरोंग चीज को सेंस करके बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो इस चीज को देख के पापा भी हैरान होती हैं। तो म्योरोंग कहती है कि सियोटा, उसकी जो प्रेजेंस है वो खत्म हो गई। और तुरंत म्योरोंग वहां उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पे सियोटा को बंद कर रखा होता है, और वहीं पे यांग जो वहां पड़ा हुआ होता है। और इसे देख के वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। और म्योरोंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये आदमी, कि जल्दी से। और वो यांग को उठाते हुए कहती है कि तुम मर नहीं सकते, कि तुम्हारे जो सीनियर ब्रदर है वो तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कि जल्दी से उठ जाओ। और वो तुरंत ही यांग को एक चांटा मारने वाली होती है, मगर दिखाया जाता है कि उससे पहले यांग अपनी आंख खोल लेता है, मगर सीधा ही एक चांटा यांग के मुंह पे आके लगता है। और इसके बाद एक के बाद एक चांटे उस पे लगातार पड़ने लग जाते हैं। और म्योरोंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा जल्दी से उठ जाओ, कि तुम मर नहीं सकते, जल्दी से अपनी आंखों को खोलो। तो इस चीज को देख के पापा चिल्लाते हुए कहती है कि मिस म्योरोंग। तो म्योरोंग रोते हुए पीछे पलट के देखती है। तो पापा कहती है कि ऐसा लगता है कि इसका जो स्लीप प्रेशर पॉइंट ट्रिगर कर दिया था। तो म्योरोंग कहती है, मगर फिर भी ये उठ क्यों नहीं रहा है? तो इस बात को सुन के पापा कहती है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किया गया था। तो म्योरोंग वहां खड़े होते चैन की सांस लेके कहती है कि सच में ये बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है कि ये बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो जाता कि मैंने जिस आदमी को कैप्चर किया है उसकी वजह से उस मैन के फेलो डिसाइपल को चोट पहुंच जाती तो ये सच में बहुत ज्यादा बेकार होता। और इस बात को सुन के पापा सोच रही होती है कि सच में मैं इनको सच्चाई नहीं बता सकती। तो म्योरोंग कहती है कि वैसे छोड़ो, कि मुझे पक्का पता था कि मैंने उस सियोटा की जो क्यूआई सेंटर है वो बिगाड़ दिया था, मगर फिर भी वो यहाँ से इस तरीके से कैसे जा सकता है, यहाँ तक कि उसने एक डिसाइपल के प्रेशर पॉइंट को भी टेरर कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसकी हेल्प की हो, मगर मैंने यहाँ पे किसी को भी सेंस नहीं किया, और यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जिसपे मेरी डिटेक्शन स्किल काम ना करे। और तभी पापा कहती है कि मिस यहाँ पे देखो। अब वो एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये देखो, ये बिल्कुल स्वॉर्ड के मार्क है, जो कि बहुत ज्यादा कम दिख रहा है।
और ये इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ तक कि मैं इसे नोटिस भी नहीं कर पाई। और ये किस तरह की स्वॉर्ड थी जो यहाँ तक कि इस तरीके का स्क्रैच डाल रही है। और वहीं म्योरोंग इसे देखते हुए कहती है कि हेवनली स्वॉर्ड, कि ये एंगल और इस तरीके का यूनिक शार्पनेस, सच में मैंने मिस्टेक कर दी। तो ये सच में वही है, मगर उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये हो सकता है? और तभी सीन कट के दिखाया जाता है ग्रेट डवी गैंग का, और वहां पे एक्सटर्नल हॉल लीडर चाय पी रहा होता है और वहीं सियोटा वहां पे आ चुका होता है। तो एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि हेवन स्वॉर्ड गॉडेस, तुमने यही कहा? तो सियोटा कहता है हाँ, कि ये बिल्कुल सही है। मैंने सुना था कि उस लेडी ने अपने आप को इसी तरीके से बुलाया था, कि वो नॉर्दर्न चीफ पेट्रोलर म्योरोंग ग्योमवा है। तो इस चीज को सुनते ही एक्सटर्नल हॉल लीडर गुस्सा करते हुए कहता है, क्यों? कि आखिरकार क्यों? और वो चिल्लाते हुए सीधा ही उस ग्लास को सियोटा के सिर पे मारते हैं और कहता है, मेरा कहा क्यों? कि वो नॉर्दर्न चीफ पेट्रोलर इस साउथर्न विलेज मार्शल एकेडमी में क्या कर रही है। और मुरिम अलेंस को ये बात मालूम पड़ जाती है तो ये सच में बहुत बड़ा केस हो जाएगा, यहां तक कि हम इसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सच में हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर इस डील के बारे में ग्रेट आयरन एम्परर को मालूम पड़ जाता है तो सच में हम मारे जाएंगे। तो इस बात को सुन के वहां लोकल लीडर कहता है, अगर हम उस चीफ पेट्रोलर को ही मार दें तो इस बात को सुन के एक्सटर्नल हॉल लीडर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम फूल, यहां तक कि वो अभी यंग है, मगर वो एक ऐसी मार्शल मास्टर है जो मुझको भी सरपास करती है। और उससे भी ज्यादा तुम्हें ये पता नहीं है कि उसको स्कॉट जो करता है वो ड्रैगन स्टाफ पापा वॉरियर है, जो कि टॉप 100 मार्शल मास्टर्स में से आती है। और उसके बाद वो जो है वो स्वॉर्ड गॉड म्योरोंग से रिलेटेड है। और तुम्हें क्या लगता है इसे करने के बाद तुम वहां से बिना कुछ स्क्रैच के निकल जाओगे, वो भी ऐसे बंदे से जो टॉप 10 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से आता है? तो इस बात को सुन के सियोटा कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि वॉर खत्म होने के बाद यहाँ ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो मेरी आइडेंटिटी को जानते हैं। और मैं ग्रेट डवी गैंग से बिलोंग करता हूँ और उसके लिए काम कर रहा हूँ। और उससे भी ज्यादा उसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, मगर उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि मैं इस गैंग से कनेक्ट हूँ। पर अगर तुम वहां पे किसी को मुझे बचाने के लिए नहीं भेजते तो सच में वो ये बात इंटेरोगेट करके पता ही कर लेती। तो इस बात को सुन के एक्सटर्नल हॉल लीडर हैरान होके कहता है कि तुमने क्या कहा? क्या तुमने कहा कि मैंने किसी को भेजा? और इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो सियोटा कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो तुमने नहीं भेजा? तो फिर वो किसने भेजा? और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि सियोटा के सिर को आर पार कर जाता है। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, वही असैसिन होता है। और इस चीज को देख के जो एक्सटर्नल हॉल लीडर होता है हैरान होके सोचता है कि आखिरकार कब, मैं यहां तक कि इसकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पाया। और सियोटा वहीं मर जाता है, जबकि वो असैसिन अपने उस धागे जैसी चीज को अपनी उंगली पे लपेट लेता है। और इस चीज को देख के एक्सटर्नल हॉल लीडर और वो लोकल लीडर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं एक्सटर्नल हॉल लीडर सोच रहा होता है कि क्या होता अगर इसने पहला अटैक मेरे ऊपर किया होता। और वो कहता है, क्या तुम कोई स्पेशल ट्रेन्ड असैसिन हो, मगर तुम यहाँ किस लिए आए हो? और वहीं वो असैसिन अपने उस मास्क को हटाते हुए कहता है कि किस काम के लिए आया हूं, फिर तुम ये जल्दी समझ जाओगे जब मैं इसको हटा दूंगा। और ये कोई और नहीं मूसांग होता है कि मैं बस एक घूमने वाला व्यक्ति हूं जो यहां से गुजर रहा था, और मैं बस यहां इस ग्रेट डवी गैंग को चैलेंज करने के लिए आया हूं। और वहीं वो लोकल लीडर मूसांग को पहचान लेता है। वो कहते हैं कि ये ह्यूक मूसांग है। और इस चीज को सुन के एक्सटर्नल हॉल लीडर हैरान होके कहता है कि क्या कहा तुमने? क्या वो उस मार्शल एकेडमी का डिसाइपल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तो वो लोकल लीडर कहता है कि हाँ, मैं श्योर हूं कि मैंने उसका स्केच देखा था, मगर इसके बारे में ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था कि ये एक असैसिन है। चलो ठीक है। और वहीं दिखाया जाता है मूसांग जो कि वहां उबासी ले रहा होता है। और एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि ये इतनी ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि एक डिसाइपल उस मार्शल एकेडमी से इतने ज्यादा रूड तरीके से काम कर रहा था। तो सच में तुम्हारे पास कुछ तो बैकअप है। और वो तुरंत ही अपने हाथ में अपनी विप को टाइट करते हुए कहता है, मगर तुम यहाँ खुद से आ जाओगे, वो भी एक असैसिन बन के, इस वजह से तुम इस लाइट में आ गए। तुम सच में अपने आप से मरने वाले हो।
और वो तुरंत ही अपनी विप निकाल के सीधे ही मूसांग के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं मूसांग इस चीज से कुछ भी हैरान नहीं होता और तुरंत ही उसके विप को पकड़ लेता है। और आगे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी बेकार बात को तो बंद कर दिया। और वहीं इस चीज को देख के जो एक्सटर्नल हॉल लीडर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि उसने मेरे विप को अपने खाली हाथों से पकड़ लिया और यहां तक कि मैं इसे वापस भी नहीं खींच पा रहा। और मूसांग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज से समझ रहा हूं कि तुमने चैलेंज के लिए हां कर दिया है, कि सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं। और वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं आज बहुत ज्यादा बेकार मूड में हूं और इसलिए अगर तुम्हें कहीं लग जाती है तो ऑफेंड मत हो जाना। और वहीं वो लोकल लीडर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है कि मूसांग, तुम एरोगेंट मास्टर, तुम इसको जाने दो। और मूसांग भी से आते हुए देख लेता है और कहता है चलो ठीक है। और वो तुरंत ही उस विप को उस लोकल लीडर के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों अटैक एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां धमाका होकर वो लोकल लीडर पीछे हट जाता है और वहीं उस विप को एक्सटर्नल हॉल लीडर खींच लेता है। और वो लोकल लीडर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की ट्रिक चलने की। और एकदम से मूसांग अपनी टांग से सीधा ही एक अटैक उस लोकल लीडर के सिर पे करता है, जिस वजह से जो लोकल लीडर होता है वो वहीं जमीन पे गिर जाता है और उसका सर फट जाता है। इस चीज को देख के जो एक्सटर्नल हॉल लीडर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है कि इसने एक पीक रेट के वॉरियर को एक ही ब्लो में हरा दिया। और वहीं मूसांग उसे मारने के बाद कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ एक आदमी तो खत्म हुआ, मगर इस चीज से भी मेरा आधा गुस्सा भी शांत नहीं हुआ। और इस चीज को देख के ही एक्सटर्नल हॉल लीडर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले कम समझ रहा था। और तुरंत ही अपने विप को घुमाते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि एक ऐसे कंट्री साइड की मार्शल एकेडमी में इस तरीके का एक्सपर्ट भी होगा, कि अब से मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तुम पे अटैक करूंगा। तो मूसांग कहता है चलो ठीक है। और वो एक्सटर्नल हॉल लीडर अपना अटैक करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम इस तरीके से कितनी ज्यादा और देर बोल सकते हो। और वो तुरंत ही डीमन स्लेइंग क्रिम्सन ड्रैगन की सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन ब्लड थंडर स्ट्राइक से अटैक करता है। और वो अटैक सीधा ही मूसांग की तरफ जा रहा होता है, मगर मूसांग इसे देख के बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। और वो एक्सटर्नल हॉल लीडर सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि एक पीक रेक का वॉरियर भी इस चीज को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता, मेरे इस क्रिम्सन ड्रैगन थंडर स्ट्राइक को। आखिरकार तुम कितने भी टैलेंटेड हो, मगर तुम इससे बिना इंजर्ड हुए नहीं बच सकते और तुम सच में हारने वाले हो मूसांग। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ से उस तलवार को निकाल के सीधा ही एक अटैक करके उस एक्सटर्नल हॉल लीडर के उस विप को बहुत सारे हिस्सों में काट देता है और तुरंत ही उसके पीछे आ चुका होता है। और इस चीज को देख के एक्सटर्नल हॉल लीडर कहता है कि तुम कौन हो, और इसी बात को कह के उसका जो सिर होता है वो वहीं गिर जाता है। तो मूसांग कहता है कि मैं ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी का सबसे बड़ा डिसाइपल हूं। और दिखाया जाता है कि मूसांग वहां उस जगह पे आग लगा के आ जाता है। और इस चीज को देख के वहां सभी ग्रेट थी हुई गैंग के मेंबर वहां हल्ला मचाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे आग लग गई है, एक्सटर्नल हॉल में आग लगी है, जल्दी से लीडर को इन्फॉर्मेशन दो। और वहीं दिखाया जाता है ग्रेट थी हुई गैंग के लीडर डिवाइन डीमन लॉर्ड आयरन फुट क्वैक जू योंग, जो कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो कि यहाँ पे अचानक से फायर लग गई। और दिखाया जाता है कि उसी के सामने इंटरनल हॉल लीडर वैंग होता है। और वो आगे कहता है आखिरकार वो म्यूंग क्या कर रहा था। तो इंटरनल हॉल लीडर कहता है कि मुझे विश्वास है कि वो अपने चेंबर में थे, मगर अचानक से वहां इतनी ज्यादा खतरनाक आग लगने लग गई कि हम उसके पास तक नहीं जा पा रहे। तो इस बात को सुन के लीडर गुस्सा करके चिल्लाते हुए कहता है कि सबसे पहले वहां जाके उस आग को जल्दी से बुझाओ और मुझे डैमेज के बारे में बताओ और उस म्यूम को ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। और तुरंत वो इंटरनल हॉल लीडर वहां से चला जाता है और वो लीडर वहां जाके बैठ जाता है और सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार इस आधी रात में अचानक से आग कैसे लग गई, कि वो इस प्लेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मगर इतने में वहीं एक्सटर्नल हॉल लीडर का सिर, जो कि लुढ़कते हुए लीडर के पास उसके पैर में आके रुक जाता है। और इसे देख के जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही वहां उठते हुए कहता है कि यहाँ पे कौन है। और वहीं हमारा मूसांग जो साइड में ही बैठा होता है
वो कहता है जो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया है। और इस चीज को देख के जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है कि यहाँ तक कि मैं इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया। नहीं, मैंने जब तक इसको देखा नहीं, मैं इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया हूं कि इस तरह की स्किल, इसका मतलब ये सच में एक हाईली स्किल्ड असैसिन है। और वो कहता है क्या ये हो सकता है कि तुम डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर से वन ऑफ द 4 कमांडर में से हो? तो इस बात को सुन के मूसांग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये नाम पता है, डीमन यूनियन के वाइल्ड विंड स्क्वाड लीडर क्वैक जू योंग। और वहीं इस चीज को देख के वो लीडर हैरान होकर सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि मैं इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। और वो आगे कहता है कि ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं एक डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के मेंबर से मिल रहा हूं, जो कि मेरे नाम को वॉर खत्म हो जाने के बाद भी जानता है। मगर मुरीम अलायंस का एक एक्सपर्ट यहाँ पे इस प्लेस पे क्या कर रहा है? और वो सोचता है अब मुझे यहाँ पे टाइम निकालना होगा। और वो अपने हाथ में कुछ निकालते हुए इस बात को सोच रहा होता है। और वो आगे कहता है क्या तुम यहाँ पे एक और वॉर स्टार्ट करना चाहते हो? और वो सोचता है कि सच में मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनाने की जरूरत है जिससे मैं यहाँ एक सिग्नल भेज सकूं। तो मूसांग कहता है कि सबसे पहले मेरा उस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर या उस मुरीम अलायंस के साथ कोई भी नाता नहीं है, और मैं मुरीम अलायंस को सच में हेट करता हूं। और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लीडर अपने हाथ में उस चीज से सिग्नल देने वाला होता है, तभी मूसांग उसकी तरफ देखता है और उस लीडर का गला वहीं कट जाता है और तुरंत ही उसके हाथ में से वो चीज गिर जाती है। जो लीडर होता है अपने गले को पकड़ के बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचता है क्या मेरी अभी जो नेक है वो अभी कटी नहीं है, कि सच में ये जो इल्यूजन था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वहीं मूसांग खड़ा होते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रिक यूज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हारी इस गैंग को खत्म नहीं करना चाहता। और वहीं इस चीज को सुन के लीडर कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो मूसांग कहता है कि ये कोई मैटर नहीं करता, कि मैंने यहाँ पे पहले ही एक बैरियर बना दिया था जिससे कोई भी हमारी बाहर बात ना सुन सके। और वहीं लीडर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे? तो मूसांग एक स्क्रोल निकाल के दिखाते हुए कहता है कि ये चीज जो है मैंने एक्सटर्नल हॉल लीडर के पास से ली थी, और अगर ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर को उस डील के बारे में पता चल जाता है कि तुमने उनके साथ डील करी है, तो इस चीज को सुन के वहां लीडर हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मूसांग कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस है जो कि मैंने एक्सटर्नल हॉल से लिया था। और मूसांग सोचने लग जाता है कि एक्चुअली मैंने वहां से सब चीज ले ली थी, मगर ये सच में वही है। तो वहीं वो लीडर गुस्सा करते हुए कहता है डैम इट, उस म्यूंग ने इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इस तरीके से छोड़ दिए कि मुझे सच में उसको दोबारा से मारने का मन कर रहा है। तो मूसांग उसे रखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सिचुएशन रियलाइज कर दी है, तो ठीक है, मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो लीडर कहता है कि मुझे तुम बताओ कि क्या चाहते हो। तो मूसांग कहता है कि यांग जो काउंटी की कसम खाओ कि तुम उस काउंटी को दोबारा से टच नहीं करोगे। और वो इसी बात को कह के अपने किलिंग इंटेंट को निकालने लग जाता है। और इसी वजह से जो लीडर होता है वो वहीं मूसांग के किलिंग इंटेंट की वजह से वहीं दबने लग जाता है। और वो कहता है मगर अगर हम उसे छोड़ के चले जाते हैं तो जो ब्लड यूनिकॉर्न गैंग है वो उस पे अधिकार जमा लेगी। तो मूसांग कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तुम आयरन ब्लड बटालियन से अलग नहीं होना चाहते, तो तुम उस रिमोट प्लेस के एरिया से अपनी टेरिटरी को बना के रखो। और ये एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम वहां पे दोबारा से कुछ ऐसा करने की सोचते हो, और तुरंत ही वो अपना प्रेशर और बढ़ा देता है, जिससे जो लीडर होता है उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसके मुंह और नाक आंख से खून निकलने लग जाता है। और वो कहता है कि रुको, और दिखाया जाता है मूसांग कहता है कि अब से तुम्हें हम दोनों, यानी कि मुझे और ग्रेट आयरन ब्लड एम्परर दोनों को ही अवॉइड करना पड़ेगा, समझे? तो इस बात को सुन के लीडर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और वो वहां डरते हुए कहता है प्लीज। और मूसांग सोच रहा होता है कि जैसा कि इस आदमी ने कहा, अगर मैं वहां इस एक गैंग से छुटकारा पा लेता हूं तो वहां दूसरी गैंग आ जाएगी और ये मेरे लिए और ज्यादा बेकार हो जाएगा। अगर वहां पे आयरन ब्लड बटालियन उसको टेक ओवर कर लेती है तो इससे अच्छा ये रहेगा
अगर ये आदमी वहां पावर में रहता है तो मूसांग कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ जिंदा रहने दूंगा, और वो तुरंत ही अपने प्रेशर को हटा लेता है। और वो लीडर जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो अपने मुंह से खून खासता है, और वो सोच रहा होता है कि सच में मैं आज मर ही गया था, कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कहाँ से आया है, क्या सच में जो डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर था वो इतना स्ट्रांग था, मगर फिर भी ये मुरीम अलायंस से नहीं है। तो मूसांग कहता है कि हाँ, एक और बात, जो भी बात मैंने यहाँ की है वो यहाँ पे बिल्कुल अब इतना कहता ही है कि बाहर से शोर आने लग जाता है कि यहाँ पे घुसपैठिया है, कि हमने घुसपैठियों को ढूंढ लिया है। तो इस बात को सुन के मूसांग बहुत ज्यादा हैरान होके कहता है कि क्या